नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आगामी 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे हो जाएंगे। साय सरकार अपनी 1 साल की उपलब्धियों को लेकर विजय पर्व मनाने जा रही है। वहीं बीजेपी के सभी मंत्री और विधायक अपने साल भर की उपलब्धियों का लेखा जोखा को लेकर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे लेकर सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। पिछला विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, जिसमें 90 में से 54 सीट जीतकर बीजेपी सत्ता में आई थी। इसलिए 3 दिसंबर को जहां बीजेपी ने जनादेश दिवस के रूप में उत्सव मनाया, वहीं अब बीजेपी के सभी विधायक बारी बारी से अपने साल भर का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है। साथ ही साथ सरकार के 1 साल पूरे होने पर 13 दिसंबर से 25 दिसंबर तक प्रदेश में विजय पर्व मनाया जाएगा। बीजेपी जनता के बीच साय सरकार के कार्यों और उपलब्धियों को लेकर जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि यह 1 साल में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी की एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वह बताता है कि 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा। बड़े बड़े निर्णय लिए गए, बड़े बड़े काम इन 1 साल में किए हैं। असंभव सा लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। चाहे 70 लाख माता और बहनों को महतारी बंधन की राशि देने का मामला हो, 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देना है, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत देना, एक मुश्त अंतर की राशि देना, पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराना या तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, ये सारे बड़े वादे हमने 1 साल में पूरे किए हैं। एक मुश्त राशि देने का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का मामला हो, तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, ये सारे बड़े वादे हमने 1 साल में पूरे किए हैं। वहीं बीजेपी सरकार के 1 साल के रिपोर्ट कार्ड पर कांग्रेस तंज कस रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि विष्णुदेव सरकार में सारी व्यवस्था अव्यवस्था में बदल चुकी है। आयुष्मान कार्ड को ही देखिए, एक भी मरीज को इसका लाभ नहीं मिल रहा। सरकार ने 1 साल से कोई भुगतान नहीं किया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देख लीजिए, कोई बजट नहीं है। चौक और डस्टर खरीदने के पैसे नहीं। जिन्होंने निजी स्कूलों से ट्रांसफर कराकर वहां भर्ती किया था, वापस निजी स्कूल में ले गए। धान खरीदी केंद्रों को देख लीजिए। आज स्थिति ये है कि किसान टोकन लेकर भी धान नहीं बेच पाएंगे। कारण सरकार ने राइस मिलर को 1 साल से भुगतान नहीं किया। अब जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल है, उसके पालकों से, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके पालकों से थोड़ा इंटरव्यू कर लीजिए। उनको जो सुविधाएं मिल रही थी, अब उनको 3-3 हज़ार रुपया, 300 रुपये महीने का वो लोग फीस मांग रहे हैं, क्योंकि वो तनख्वाह नहीं देना। जो टीचर नियुक्त हैं उनको तनख्वाह के लिए पैसा नहीं है। बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों का दावा है कि इस 1 साल मोदी की लगभग सभी गारंटियों को पूरा कर दिया है। बीजेपी साय सरकार को मिले भारी जनादेश को उत्सव के रूप में मना रही है। उपलब्धियों को लेकर विजय पर्व के रूप में जनता के बीच जाएंगे। वही विपक्ष सरकार के अधूरे वादे और कमियां गिना रही है। अब जनता को तय करना है कि इनकी उपलब्धियों में ज्यादा दम है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। साल भर का सफर कितना हुआ असर, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी से कर लेते हैं। पहले तो सुंदरानी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। 13 दिसंबर को आपका 1 साल पूरा हो रहा है, लेकिन सवाल उठना शुरू हो गए हैं। विपक्ष कह रहा है कि जो आप अपना कार्ड पेश कर रहा है, रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है, सिर्फ कागजी रिपोर्ट कार्ड है, धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हेलो, हाँ, देखिए, हमारा 1 साल पूरा हो रहा है। आप के चैनल पे निश्चित रूप से एक अच्छे विषय पे चर्चा प्रारंभ की है, और कांग्रेस पार्टी को अगर विपक्ष में है आपत्तियां नजर आती तो निश्चित रूप से आनी भी चाहिए, वो विपक्ष की भूमिका में है।
वो हर अच्छी चीज का विरोध करेंगे, ये उनका स्वभाव भी है कांग्रेस का, कभी अच्छी चीज की तारीफ नहीं करेंगे। लेकिन 1 साल के विष्णुदेव साय की सरकार में जो सुशासन सरकार ने लाया है, आप देखिए महतारी वंदन योजना का हमारा वादा था, हमने पहले ही महीने में पूरा किया। हमने किसानों का 3100 रुपये में एक मुश्त धान खरीदने का वादा था, हमने पूरा किया, 21 क्विंटल धान खरीदा। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकान को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें से 7 लाख मकान तो करीब करीब बनना चालू हो गए। तेंदुपत्ता तोड़कों के बोनस बढ़ाने की बात थी, वो भी हमने बढ़ाया। लगभग हमारे संकल्प पत्र के 90% वादे हमने पूरे किए। यहाँ तक कि CGSC के घोटाले की भी जांच का हमने वादा किया था, वो भी पूरा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी के नाम से हमने जितने भी वादे किए थे, और कोई छोटे मोटे वादे नहीं थे। 3100 रुपये के धान का वादा बहुत बड़ा वादा था। 70 लाख महिलाओं को मातारी वंदन योजना, 18 लाख मकानों की स्वीकृति। भूपेश बघेल की सरकार में प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने पैसे केंद्र से आते थे वे लौट के चले जाते थे, लेकिन राजांश नहीं जमा करा पाते थे। लेकिन हमारी सरकार ने 7 लाख से अधिक मकानों की न बल्कि स्वीकृति दी, और स्वीकृति तो 18 लाख मकानों की थी, लेकिन 7 लाख मकानों का काम तत्काल शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया। उसकी राजांश भी और केंद्रांश भी दोनों उसमें राशियां प्राप्त हो गई। तो जिस तेजी से ये सरकार चल रही है, और भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं सरकार के ऊपर, जबकि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी रहती थी। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में किसी ऐसी सरकार को हमने नहीं देखा जहाँ सरकारी शराब के 2 प्रकार के काउंटर दुकानों में लग जाएं, एक होलोग्राम नकली उपयोग किए जाए, सरकार होलोग्राम नकली लगवाकर शराब बिकवाए। ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ। महादेव सट्टा ऐप को कांग्रेस के कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कांग्रेस के लोगों का समर्थन महादेव सट्टा ऐप पे रहा, जो पूरे छत्तीसगढ़ को सट्टे के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ को पूरे भारतवर्ष में जाना गया। महादेव ऐप के माध्यम से, कोचियों के माध्यम से शराब बटाने का काम, कोयले के घोटाले के आरोपी आज भी लेकिन सरकार में आप हैं कहीं न कहीं रेत घोटाला और घोटालों की। सुन लीजिए, अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि महादेव सट्टा ऐप, कोयला घोटाला, नकली शराब की ब्रांडिंग, आप सरकार में आप कार्रवाई कर दीजिए। कार्रवाई का अधिकार तो आपको है, सरकार में आप हैं, हमने सत्ता में आप कार्रवाई हैं, डबल इंजन की सरकार है। अरुण जी, हमने कार्रवाई की है। कुछ आरोपी आज भी जेल में है, कुछ बेल में है, कुछ और जाने वाले हैं। लगातार आप देखिए कार्रवाई हो रही है। जाने वालों के नाम बता दीजिए। चाहे EOW के माध्यम से हो, ED के नहीं, जो अंदर है वो सब जानते हैं, आपका चैनल भी जानता है, आपके चैनल में कई बार उसकी चर्चा हुई है। जो जाने वाले हैं उनके बारे में भी मैं क्या बोलूंगा, सब आपको जानकारी में है और पूरे प्रदेश की जनता को मालूम है। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हैं। नितिन जी, कई आरोप भी लगा रहे हैं सुंदरानी जी आप पर, लेकिन 1 साल में एक गारंटी बीजेपी ने पूरी की है, ऐसा बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं। आप लगातार आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि व्यवस्था बदहाल हो चुकी है, प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, और सरकार कह रही कि एक वादा पूरा किया है। सुपर डुपर फ्लॉप है ये, जो जिस मोदी की गारंटी को लेकर ये 1 साल के विष्णु के सुशासन की बात करते हैं, उसी विषय पर आऊंगा मैं जी। ये बताएं कि आत्मानंद स्कूल संचालित थी, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हमने शुरू किए थे, स्वामी आत्मानंद स्कूल कांग्रेस की सरकार ने शुरू की थी, जिसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। उन स्कूलों में आज की तारीख में न शिक्षकों को देने के लिए वेतन है, न चाक डास्टर खरीदने के लिए पैसा है। इनकी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो गई है, विष्णु का सुशासन है ये, कि एम्बुलेंस में गर्भवती महिला की शिशु के साथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हो जाती है। ये सुशासन है इनका, कि रायपुर में 82 दिनों में 42 अनाचार की घटनाएं हमारी बहनों के साथ हो जाती हैं। ये 60 लाख सदस्य, अभी मैं देख रहा था विष्णु के सुशासन में अभी 60 लाख सदस्य इन्होंने बनाए। तो कई बार तो ऐसा रहा कि फोन आते हैं किसी के, उठाओ, मिस कॉल दिया और सदस्य बन गए। ये विष्णु का सुशासन है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए दंतेवाड़ा में
एडमिट किया गया गरीब लोगों को और उनकी आंखें चली गई इनके शासन प्रशासन के गलत व्यवस्थाओं की वजह से। ये विष्णु का सुशासन है कि बस्तर में मलेरिया से मौतें हो रही है, वापस बस्तर में मलेरिया जीवित हो गया। ये विष्णु का सुशासन है कि 3100 रुपए में धान खरीदेंगे बोले थे और 2300 रुपए अभी किसानों को मिल रहा है। लेकिन 3100 का कह रहे हैं सुंदरानी जी, कह रहे हैं 3100 रुपए धान आज तक उनकी कस्टम मिलिंग का पैसा नहीं मिला है। ये किस विष्णु के सुशासन की और किस मोदी के गारंटी की बात कर रहे हैं, मेरी समझ से परे। हाँ, 60 लाख सदस्य जरूर मोबाइल से और कागजों में इन्होंने बना दिए हैं जो इनको खुद को नहीं मालूम होगा। ये कहते हैं आवास बनाया, मैं 4 बार नहीं 40 बार आपके चैनल में और अन्य चैनलों में डिबेटों में कह चुका हूं और विधानसभा में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी भी कह चुके हैं कि आप जो मकान आपने स्वीकृत किए या जो लोगों को दिए उसकी सूची सार्वजनिक कर दीजिए। इनके पास सूची ही नहीं है, न खाता न बही। भाजपा के प्रवक्ता जो बोले सब सही, इसी हिसाब से कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 2300 रुपए में धान खरीदा जा रहा है। श्रीचंद सुंदरानी जी अभी बता रहे 3100 रुपए में धान खरीदा गया है। 12 लाख किसानों को 2 साल का एक हफ्ते से चिल्ला चिल्ली हो रही है भाई साहब। समितियों में हमारे नेता जा रहे हैं, वहां पे किसान खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं कि खाते में 2300 रुपए आ रहा है। गिरदावरी के माध्यम से रकबा कम किया गया है और इन्होंने कहा 21 क्विंटल कहा था धान खरीदेंगे, वो 21 क्विंटल भी पूरा नहीं खरीदे। अभी धान खरीदी की जो हम रफ्तार देखें, इस रफ्तार से यदि करेंगे तो टारगेट तो कहीं अचीव नहीं होगा। 2000 करोड़ का धान इस विष्णु के सुशासन में कस्टम मिलिंग ना होने से या सही तरीके से उठाव ना होने की वजह से सड़कर खराब हो गया। ये प्रदेश की गाड़ी कमाई है। 37,000 करोड़ से अधिक तो इस प्रदेश में इस विष्णु के सुशासन में कर्ज ले लिया गया। महतारी बंधन योजना का जो ढोल पीट रहे हैं, पूरा पैसा बहनों को महतारी बंधन योजना का भी नहीं मिल रहा है। 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की थी, मोदी की गारंटी थी, अभी तक के एक सिलेंडर 500 रुपए में हमारी बहनों को नहीं मिला है। किस मोदी की गारंटी और किस विष्णु के सुशासन की बात कर रहे हैं, ये मेरी समझ से और कांग्रेस पार्टी की समझ से परे। बीजेपी कह रही भ्रष्टाचार का हम पर एक भी आरोप नहीं, आपकी सरकार थी भ्रष्टाचार में लिप्त थी, कोयला घोटाला, और इसके साथ ही वो अभी सुंदरानी जी बता रहे थे कि आपकी सरकार के कई लोग जेल में हैं, कई बेल पे, और कुछ और जाने वाले हैं अब जेल में। जो जेल में है वो किस वजह से जेल में है वो ये भी जानते हैं और पूरा देश जानता है कि किस तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई और आईबी का उपयोग इनकी एजेंसियां, इनकी केंद्र सरकार करती है। अब तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अब तो न्यायालय फैसला करेगा कि ये जो आरोप लगा रहे थे। और ईडी जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आप लोगों ने 5,500 मामले दर्ज किए लेकिन सक्सेस रेट सिर्फ 40 मामलों में आप आरोप सिद्ध कर पाए, तो ये जो मामले दर्ज हो रहे हैं इन मामलों का भी पटाक्षेप होगा। और ये जो जिस तरीके से अन्य प्रदेशों में सरकारों को बनाने के लिए, गिराने के लिए, आरोप लगाने के लिए इन्होंने जो आरोप लगाकर जो बड़े बड़े षड्यंत्र रचे हैं, इनका भी पर्दाफाश होगा, बहुत जल्द होगा और मामला न्यायालय में है, प्रतीक्षा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं। बाबूलाल शर्मा जी, बीजेपी विजय पर्व मना रही है, क्या वाकई में जो वादे जनता से बीजेपी ने किए थे वो पूरे कर दिए हैं? और जो विजय पर्व मनाया जा रहा है जिसमें अपना रिपोर्ट कार्ड बीजेपी के विधायक पेश करेंगे और बता रहे हैं कि जो भी उन्होंने वादे पीएम मोदी ने किए थे, जो भी सरकार के वादे थे, वो एक एक वादा पूरा कर दिया गया। कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, ये सरकार है तो मोदी की गारंटी पर ही टिकी हुई है, ये बात सही है जी। उन्होंने जो गारंटी दी इसमें जो प्रमुख चीजें हैं, प्रमुख बातें हैं। मेरी आवाज मुझे ही सुना दे रही? जी जी बोलिए बाबूलाल शर्मा जी। तो मोदी की गारंटी पर टिकी हुई सरकार है और उसी पर वो केंद्रित है। जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं वो कमोबेश जो है वो लागू की हैं। महतारी बंधन में पैसा जा रहा है, कितने खातों में जा रहा है ये अलग विषय है जी। प्रश्न जो है सिस्टम का है। धान खरीदी हो, महतारी बंधन हो, पीएम आवास योजना हो, अन्य योजना हो, उसमें कमियां सामने आ रही हैं, लेकिन लागू हो रहा है। कमियां सामने आ रही है, वो सिस्टम की कमियां हैं। धान खरीदी में गड़बड़ियां मिल रही हैं, धान खरीदी में कम खरीदी हो रही है, ज्यादा धान खरीद रहे हैं, ये सारी जो शिकायतें हैं ये सिस्टम की कमजोरियां हैं। सरकार ऐसा नहीं कह रही है, लेकिन आरोप लगाया जा सकता है, बड़ा साफ साफ बात है। आप गलतियां मिलेंगी तो सरकारें निश्चित रूप से जनहित की योजनाएं बनाती है। कोई सरकार ये नहीं चाहती कि जनहित के विरुद्ध योजना बने
और जो है इम्प्लीमेंटेशन का जो है मुख्य विषय होता है कि सिस्टम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है, और उसी में बदनामियां सरकार की होती है। अभी वर्तमान तक के जो विष्णुदेव साय की सरकार है जी। उसकी इतनी बड़ी बदनामी अभी कोई सामने आई नहीं है खुल करके। अंदर कुछ होगी तो बात की बात है, लेकिन जिसको अपन उंगली उठा के कह सके कि ये जो है विष्णुदेव साय की सरकार जो है भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार कर रही है, निश्चित रूप से कुछ कोशिशें हैं, कुछ सिस्टम की खामियां हैं, दोनों बातें सामने आ रही हैं। जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो अधिकारियों की तरफ से लापरवाही हो सकती है, क्या सरकार जो सत्ता में बैठे हैं, सीएम हैं, मंत्री हैं, क्या मंत्रियों का अंकुश इन अधिकारियों पर नहीं है या फिर अधिकारी निरंकुश हो गए? देखिए, मैंने पिछली सरकार में भी देखा है, इस सरकार में भी देखा है, रमन सरकार में भी देखा है, योगी सरकार में भी देखा है कि नियंत्रण करना बहुत कठिन काम है। ये ऐसे घोड़े हैं जिनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। सब अपनी अपनी राह पे चलते हैं, अपने दिमाग से चलते हैं। बहुत कम अधिकारी होंगे जो सरकार के बातों को पूरी गंभीरता से लेकर के उसी पर चलते हैं। उसमें बहुत सारी बातें सामने आती हैं और ये जो गलतियां और खामियां आती है, ये एक समझ लीजिए आप जी। कि किसी के नियंत्रण की बात जो है इसमें बहुत कम हो पाती है और अपने हिसाब से काम होता है। आप देखिए ना, नरवा गरवा घुरुआबारी में कुछ काम किया नहीं सिस्टम ने जी। योजना अच्छी थी, लेकिन क्यों नहीं किया कि उसमें कुछ मिलना जुलना नहीं है, अपना अपना एक तरीका होता है। इसी तरह जो है अधिकारी अपने तरीके से सोचता है और सरकार अपने तरीके से। सरकार अच्छा करना चाहती है, चाहे वो भूपेश सरकार रही हो, चाहे रमन सरकार रही हो, चाहे अभी विष्णु सरकार, चाहे जो भी सरकार है, सबने जनता के लिए करने का प्रयास किया। कमियां जो है वो सिस्टम के सामने आई है। जी बिल्कुल। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता। श्रीचंद सुंदरानी जी, कांग्रेस कह रही है कि धान खरीदी के किसानों को टोकन तो दिए गए हैं लेकिन उनका धान खरीदी नहीं हो पा रहा है क्योंकि राइस मिलरों को आपने भुगतान नहीं किया है। जब राइस मिलरों का भुगतान नहीं हुआ है तो वो धान खरीदी कैसे होगी? देखिए अरुण जी, राइस मिलर को भुगतान किया या नहीं किया, राइस मिल धान उठा रही या नहीं उठा रही, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन हम किसानों का धान खरीद रहे हैं। हमने 20 दिनों में 22-24% धान खरीद चुके हैं। हमारे पास 31 जनवरी तक का समय है, 2 महीने का समय है किसानों के पास भी। तो हम जो 21 क्विंटल धान खरीदना, एक मुश्त पैसा देना, निश्चित रूप से हम किस्तों में पैसा नहीं देने वाले। जो अतिरिक्त पैसा देना है समर्थन मूल्य के अलावा, वो हम भूपेश बघेल सरकार टाइप 3-3 महीने की 4 किस्तें, वो भी एक धान पैदा हुए, दूसरे धान जब पैदा होने वाला हो तब किसानों को पैसा मिलता था। वैसी परिस्थितियां हम पैदा नहीं होने देंगे। हम तत्काल पैसा देंगे और एक मुश्त देंगे पूरा डिफरेंस का पैसा, और हम पूरा धान भी खरीदेंगे। कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी खुद जारी सोसाइटियों में कोई किसान एक सुंदरानी जी, विपक्ष में कांग्रेस है और विपक्ष का कोई जनता दायित्व है सवाल उठाना। ये थोड़ी मानते हैं, विपक्ष को मानते ही नहीं। अरुण जी, एक किसान अगर आप गलत करेंगे तो विपक्ष आवाज तो उठाएगा ही। किसी के नहीं, हम गलत करेंगे, विपक्ष को आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन हम वो अवसर देंगे नहीं। हम गलत करेंगे अफसर का नहीं, ऑक्सीजन की कमी से शिशु और मां की मौत हो गई। अभी बता रहे थे बंसाली जी कि ऑक्सीजन की कमी से एक शिशु की मौत हो जाती है, मां की मौत हो जाती है। ये बंसाली जी, ये हम बंसाली जी मेरे छोटे भाई हैं और ये इस प्रकार की बातें कहने के आदी हैं। वो लगातार भ्रम फैलाने का काम करते हैं। दिल पे हाथ रख के कसम खा के बोलता हूँ, ये बिल्कुल सत्य घटना है। आप अपने न्यूज चैनल्स के पुराने रिपोर्ट्स भी उठा लीजिए हफ्ते भर के पहले, और अखबारों के कतरन भी देख लीजिए। नहीं, ये गलत बातें फैलाना इनका शौक है। जब नितिन भंसाली जी नहीं, सवाल कर रहे हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। सही है कि नहीं, क्लियर हो। नहीं, भंसाली जी जो कह रहे हैं वो सही है या गलत, आप ये बता दीजिए। आज का भंसाली जी बिल्कुल गलत है, गलत ही बोलते हैं, ये सिर्फ भ्रम फैलाते हैं। नहीं मानेंगे आप मेरे गलत है, भ्रम फैलाते हैं। आप अपने रिपोर्टर से पूछ लीजिए जो छत्तीसगढ़ में है कि एम्बुलेंस में नवजात शिशु की और उसकी मां इन्होंने ये क्या बात करेंगे, इन्होंने गोबर में घोटाला किया। वो छोड़िए आप, गौमूत्र में घोटाला किया। सुंदरानी जी, अभी आपसे सवाल था।
आयुष्मान कार्ड का जनता को कितना लाभ मिल रहा है, इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। चौक डस्टर खरीदने के पैसे सरकार के पास नहीं है। व्यवस्था पूरी तरह प्रदेश की बदहाल हो चुकी है। जगह जगह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे हैं और देख रहे हैं। अरुण जी, हम 70 लाख महिलाओं को मातारी वंदन योजना दे रहे हैं तो इनको नहीं दिख रहा है। हम किसानों का 3100 रुपए में 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, नहीं दिख रहा है। आदरणीय बाबूलाल जी ने कहा कि थोड़ा व्यवस्था का प्रश्न है, थोड़ी व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार काम कर रही है। तो आप एक्सेप्ट करिए कि हम व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। त्रुटियां हैं आप एक्सेप्ट तो करिए, हम व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। हम व्यवस्था सुधार रहे ना। देखिए हमको 5 साल के बाद बिगड़ा हुआ ढांचा छत्तीसगढ़ का मिला, खोखला छत्तीसगढ़ मिला। जो 5 साल में भूपेश बघेल ने खोखला कर दिया था वो छत्तीसगढ़ हमको मिला। तो हम 5 साल का हमने 11-12 महीने में सड़क पे लाया है, काम को पूरा लाइन पे लाया है। अब धीरे धीरे व्यवस्थाओं में सुधार हो रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, पूरा पैसा देंगे। कांग्रेस पार्टी को कोई आंसू बहाने, घड़ियाली आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल। नितिन भंसाली जी, जिस तरीके से आरोप लगाया गया है कि 5 साल में आपने प्रदेश को खोखला कर दिया था, प्रदेश की स्थिति खराब कर दी थी, उसको सुधारने का काम कर रही है बीजेपी अभी। तभी 78 से ज्यादा अवार्ड दिए केंद्र सरकार ने हमारी सरकार को 5 साल में। क्यों चली गई? अरे भारी भरकम बहुमत था। हमारे पास तो 14 विधायक थे। आपकी सरकार गई क्यों भैया, ये बताओ ना। आपकी सरकार को क्यों ठुकरा दिया जनता ने? आपसे होगा। अरे वो गौ माता का पाप लगाए जिसके गोबर में। अच्छा बताए, अहिवारा के गौड़ी में 12 गाय कंकाल की स्थिति में मिली है, भूख और प्यास से उनकी गौ माँ का श्राप लगाए भूपेश बघेल को। ये अभी बोल देंगे नहीं हुआ है। अभी मैं इनको पूछूं, ये बोल रहे थे सड़क पर आ गया है। भंसाली जी, 12 लाख किसानों को बिलासपुर में हमारी एक बहन लैंड गई तब जाके पुलिस ने FIR की। अभी ये बोल देंगे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूछ लीजिए बाबूलाल शर्मा जी से, काफी जानकार व्यक्ति आपको जवाब दे देंगे। आप पूछ लीजिए आपके रिपोर्टर से। मैं तो कुछ भी बोलूंगा तो ये बोलेंगे मैं झूठ बोल रहा हूं। अब सच बोल रहा हूं। सच तो कड़वा होता है, और कड़वा सुनने की और कड़वा खाने की आदत नहीं है। मीठा खाने वाले लोग हैं, मिठाई खाने वाले लोग हैं, कड़वी बातें इनको पसंद नहीं है। पूछ लीजिए, आयुष्मान कार्ड से छत्तीसगढ़ में अस्पतालों में इलाज बंद है, क्योंकि अस्पतालों को जो पैसा मिलना था वो इस सरकार ने 12 महीनों में, ये विष्णु का सुशासन है, अभी तक 1 रुपया जारी नहीं किया और अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करना बंद कर दिया है। बिल्कुल बेबुनियाद पे प्रश्न कर लीजिए। अरुण जी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ऑपरेशन करवाने गए थे। नितिन भंसाली जी के बाद कोई तथ्यात्मक बात होती नहीं है। पूछ लीजिए, अभी आप पूछ लेंगे प्रमाण दीजिए तो बोलेगा अगले डिबेट में दे देंगे प्रमाण। बाबूलाल शर्मा जी कोई प्रमाण नहीं देने वाले। सत्य बोल रहा हूं भैया, आप पूछ लीजिए बाबूलाल शर्मा जी क्यों बैठे हैं। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है सरकार में, उनसे पूछ लीजिए। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है सरकार पर, लगातार एक के बाद एक आरोप लगाए जा रही है, कितनी सत्यता है इन आरोपों में? देखिए, योजनाओं के लागू करने के विषय पर तो आरोप जो है पूरी तरह से सत्य नहीं है। बहुत सारे योजना जो है उनको वो ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहे हैं। सिस्टम की कमियां जरूर सामने आती हैं कि कितने लोगों को जा रहा है पैसा महतारी वंदन में, कितनों को नहीं जा रहा है। वो सिस्टम की खामियां आ रही है सामने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक जो बड़ी कमी, जो 2 कमियां दिख रही है वो प्रदेश में है। स्वास्थ्य विभाग में जो कमियां दिखाई दे रही है वो सामने आ रही है, कमजोरियां आ रही है सामने। और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति जो है वो निश्चित रूप से जो है वो सच है। उसको सच को सच कहने में कोई जो आरोप कांग्रेस लगा रही कि आयुष्मान कार्ड योजना जो देश भर में चालू है, आयुष्मान कार्ड योजना में क्या उससे इलाज छत्तीसगढ़ में नहीं हो पा रहा है? आयुष्मान योजना में कई अस्पताल ऐसे हैं जो इनकार कर रहे हैं, हम इसमें नहीं कर सकते। तो इसका जो कारण नितिन भंसाली बता रहे हैं, वो कहीं कहीं वो भी कारण है और कहीं कहीं जो है अस्पतालों की बदमाशियां भी हैं।
और कई जगह आयुष्मान कार्ड से इलाज कम का होता है, पैसे ज्यादा निकाल लेते हैं, वो भी शिकायतें हैं। तो वो गड़बड़ियां तो जो है सिस्टम, मैंने बताया ना, जी कोई सरकार ऐसा निर्देश नहीं देती है कि आयुष्मान योजना का जो है आप इम्प्लीमेंटेशन मत कीजिए, या कोई सरकार ऐसा नहीं करती। हाँ, निश्चित रूप से ये शिकायतें आ रही है कि सरकार का जो एजेंसी है जिसको उसको पैसा देना है उसमें देरी हो रही है, अस्पतालों को पैसे जल्दी नहीं मिल पा रहे हैं, तो कई अस्पताल उस कारण से जो है पैसे माने रिकॉर्ड रोक रहे हैं। बहुत से अस्पतालों में मेरी भी जानकारी में है, मैं कुछ संपर्क में आया था, तो वहां पैसे जो है नहीं पहुंचे थे और इंतजार कर रहे थे वो लोग, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए। जी बिल्कुल, ये शिकायतें हैं। समय का अभाव है, रुकना चाहूँगा चर्चा को। तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़े, नितिन भंसाली जुड़े, बाबूलाल शर्मा जी जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों को तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।